वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा लाजमी, क्योंकि 28 डेज़ रह गए हैं एग्ज़ाम में और जल्द से जल्द लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि पेपर पास किया जा सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? लेट मी चेंज द पेन। नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास होता क्या है, जो कि शुरू में मैंने आपको कुछ टाइप्स बताई थी कि सबसे पहले हमारे पास पे बैक पीरियड होता है और उसके बाद ARR होता है। उसमें हमारे पास कुछ डिस्काउंटिंग होते हैं, कुछ नॉन डिस्काउंटिंग पीरियड होते हैं। डिस्काउंटिंग हमने पढ़ ली थी और आज हम जो नेट प्रेजेंट वैल्यू देखने वाले हैं इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। इसमें हम डिस्काउंटिंग मेथड यूज़ करके अपनी प्रेजेंट वैल्यू की तरफ लाते हैं किस चीज़ को। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इस टेक्निक इस होती क्या है? ये वो टेक्निक है जिसमें कैश फ्लो या हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मुताबिक देखते हैं। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कोई हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हमारी करंट वैल्यू क्या होगी, यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो हम आने वाले सालों में करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास आज के दिन $100 है इन योर पॉकेट। ओके, लेट्स सपोज यू हैव $100 इन योर पॉकेट और आप उससे आज 3 बुक्स खरीद सकते हैं। आपने मार्केट चेक की, आप 3 बुक्स खरीद सकते हैं। उसके बाद 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, वही आपके पास $100 है, आप उससे अब 2 बुक्स खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपकी परचेजिंग पावर फॉल कर चुकी है, गिर चुकी है। सो कंक्लूजन ये निकला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और उस अमाउंट या उस पैसे की वैल्यू गिर जाती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिस्काउंट करके हम कैश फ्लो निकालते हैं ताकि जो हमें आने वाले सालों में कैश फ्लो रिसीव होने वाले हैं, जो कैश इनफ्लो होने वाले हैं, उनकी एग्जैक्ट अमाउंट हमें मिल सके कि आज के दिन उनकी पैसों की वैल्यू कितनी है। ओके, अब हम ज़रा देख लेते हैं एग्जांपल के ज़रिए कि एग्जैक्टली ये होती क्या है। लेट्स सपोज आपकी जो ये है प्रेजेंट वैल्यू। ओके, बीच में हमारा एक टाइम ड्यूरेशन है, वो है 1 ईयर, और उसके बाद आ जाती है आपकी फ्यूचर वैल्यू। ओके, फ्यूचर वैल्यू क्या है? आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें आपकी फ्यूचर वैल्यू वो बताता है कि आपको 1 साल के बाद $1000 मिलने वाले हैं। तो एक $1000 जो आपको 1 साल बाद मिलने वाले हैं, आज आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी आज के हिसाब से। यानी जो चीज़ आप 1 साल बाद 1000 की ख़रीद सकते हैं, वो आज आप कितने की ख़रीद सकते हैं? तो वो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आती है 909। यानी आज की जो 909 है वो इक्वल है कल के 1000 के इक्वल। ये कैसे हुआ, ये कैसे निकाला? हम एक फार्मूला देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आर की पावर n। अब है क्या? प्रेजेंट वैल्यू वहाँ पर हमने निकालनी थी, फ्यूचर वैल्यू हमें दी हुई थी $1000, हमारे पास आर है इंटरेस्ट रेट, और हमारे पास n है नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू में दी हुई 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आर। आर हमें क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम 10 एज्यूम कर रहे हैं, और वो हो जाएगा 0.1, और उसकी पावर नंबर ऑफ ईयर्स हम 1 ले लेते हैं। अब इस फार्मूले को हम दूसरी तरह लिखें तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 की पावर माइनस, यानी 1 जो था ऊपर हो गया और ये इन्वर्स हो गया। इसके बाद अगर हम इसके फॉर्मेट की तरफ आ जाते हैं कि हमारा फॉर्मेट किस तरह से होगा, तो फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, और उसके साथ आ जाएंगे हमारे कैश फ्लोज। कैश फ्लोज में हमारे पास ऊपर आती हैं इन्वेस्टमेंट, जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
और उसके बाद हमारे आ जाते हैं इनफ्लोस। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर टोटल दी हुई है और ये कैश फ्लोस हैं। तो इनका जो टोटल होगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल जो है वो हमारे पास निकलेगा एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़। ओके, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी इसकी बात की। अब इस प्रेजेंट वैल्यू में ना सिर्फ ये प्रेजेंट वैल्यूज़ होती हैं बल्कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी एडजस्ट हो रही होती है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि हम लेस करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन टोटल प्रेजेंट वैल्यूज़ में से, तो ये ऑटोमेटिकली जब एडजस्ट होती हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है, लोअर देन ज़ीरो आती है, तो हम उस प्रोजेक्ट को सिंपली रिजेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन हमारे पास दो तरह से ही आते हैं, या तो हमें एक ही प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें दो प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं और दोनों की हो सकता है पॉजिटिव आ जाए एनपीवी, तब हम कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, वो हम चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जैसे कि मैं एक बात कर रहा था दो प्रोजेक्ट, तो इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड सजेस्ट विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, यानी कि 10% भी डिस्काउंट करके हमें कौन सा प्रोजेक्ट जो है करंट वैल्यू पे यानी प्रेजेंट वैल्यू पे बेनिफिट देगा। हमें इसने स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू को कैसे एडजस्ट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एस्टिमेटेड लाइफ, और ये हमें कुछ कैश फ्लोज दिए हुए हैं प्रोजेक्ट ए के और प्रोजेक्ट बी के। दीज आर नंबर ऑफ ईयर्स, दीज आर कैश फ्लोज ऑफ ए, दीज आर कैश फ्लोज ऑफ बी। अब हम इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ उनकी लाइफ बराबर है और स्क्रैप वैल्यू यूज़ करते हुए किस तरह से उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे निकाल सकते हैं। इसके जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं वो हमने उसने हमें दे दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5 ईयर के। इनको यूज़ करते हुए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं। मैं ज़रा फॉर्मेट बना लूँ फिर मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें 5 दो दफ़ा लिख रहा हूँ, तो दूसरा 5 मैंने क्यों लिखा था, यानी कि जो स्क्रैप वैल्यू हमें उसने दी हुई थी हम इसमें वो ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारा इनफ्लो हो रहा है ना, तो उस इनफ्लो को हम ऐड करेंगे। इसके साथ हमें कैश फ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 0 ईयर का 1 होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही आ जाएगी 40,000। और इस तरह मैं बाकी कैश फ्लोज जो इनफ्लो हो रहे हैं वो भी लिख लेता हूँ। Here is 20,000 and again 20,000, 6,000 and 4,000। अब हमारी जो स्क्रैप वैल्यू उसने हमें दी है 2000, वो हम इनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम 5 साल बाद एसेट की लाइफ के बाद एसेट बेचेंगे तो हमें 2000 रुपये का इनफ्लो होगा, तो वो इनफ्लो हम इसमें ऐड कर देंगे। और डिस्काउंट फैक्टर जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। अब जो डिस्काउंट फैक्टर 5वें साल के लिए दिया हुआ था उसको हमने स्क्रैप वैल्यू के साथ यूज़ कर लिया, क्योंकि वो 5वें साल की हमें प्रेजेंट वैल्यू देगा। अब हमने 10,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 20,000 को इस सेकंड ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से, एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ और अगेन फिफ्थ। अब सबको हमने मल्टीप्लाई करते जाना है सिंपली, और कैलकुलेटर पे उसका आंसर आता जाएगा। मैं ये आंसर लिख लेता हूँ। अब हमने जस्ट इन कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंट फैक्टर से और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज़ आती गई। सबको सामने वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी,
और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इन सब का टोटल हमारे पास होगा NPV। इसको टोटल कर लेते हैं, 8454 आ गया। और ये हमारी आ गई NPV टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज़, जिसमें 40,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो नेट की हुई है, इसलिए ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब अगर ये हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट दिया होता तो ये हमारे पास पॉजिटिव NPV आ रही है, तो इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें दो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिसकी हायर होगी इन दोनों में से NPV, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, और जिसकी लोअर होगी उसे डेफिनेटली रिजेक्ट कर देंगे। तो इस प्रोजेक्ट बी की जो NPV है वो आप खुद निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपकी असाइनमेंट है होम। सेम इसी पैटर्न से आपने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर सही है या नहीं, इसके लिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो आपकी NPV निकलेगी वो आएगी 9456। बाकी प्रोसेस आपने मुझे दिखाना है, आपने मुझे मेल करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जीमेल मिल जाएगा, आपने इसका आंसर मुझे मेल करना है। नाउ द वी हैव टू चूज़, वी हैव टू सेलेक्ट द ग्रेटर वन। ओके, जिसकी NPV ग्रेटर है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्ट बी की NPV ग्रेटर है, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और बाकी आप प्रोसेस को खुद देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। आप एक दफ़ा कोशिश ज़रूर कीजिएगा। डिस्काउंट फैक्टर आपको गिवन होंगे, बाकी आपने सिर्फ उस रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप ये डिस्काउंट फैक्टर खुद निकालना चाहते हैं, उसका फार्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 1/1 प्लस आर की पावर n। अगर 10% है तो आप उसी की जगह 1.1 आ जाएगा, यानी कि 0.1 में हम 1 ऐड कर रहे हैं। ओके, और अगर इसमें कोई भी हम ले लेते हैं, लाइक 7% ले लेते हैं, तो 1/1.07 आ जाएगा। एंड सेम लाइक 5% से अगर लेते हैं तो 1/1.05%। और एन हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स है, हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख देंगे। टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आज हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का NPV पढ़ा, जिसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि डिस्काउंटिंग का मेथड है। ये टेक्निक जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज़ करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मद्देनज़र रखते हुए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं उसके आज की प्रेजेंट वैल्यू हम देखते हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अभी भी हम वो वाली सिलेक्ट करते हैं जो हमारी ग्रेटर होती है। इसके बाद हमने इसका फॉर्मूला देखा, फॉर्मेट देखा, ईयर्स इसमें आ गए हमारे, और कैश फ्लोज आ गए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, और इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होगा ईयर 0 पर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हमारी एडजस्ट होगी NPV के साथ, जिस जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल होगा, लेस करेंगे उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और अगेन नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव होगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव होगी तो रिजेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसका हमने प्रोजेक्ट ए सॉल्व किया। प्रोजेक्ट बी आप कैसे सॉल्व करेंगे, और ये आपकी असाइनमेंट है जो आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा लाजमी, क्योंकि 28 डेज़ रह गए एग्ज़ाम में, और जल्द से लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि पेपर पास किया जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।